हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। सो आज हम बात करेंगे केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी की। कंपनी टैक्स की बात करें तो बहुत कंपनियां क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि गिवन द रूट ऑफ अ बीएसटी एंड एन इंटीजर के रिटर्न दी केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू लेकिन वन इंडेक्स, ठीक है, ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द ट्री। ये है हमारा इंटायर क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ एंड देन वील डिस्कस दी सोल्यूशन। सो हमें इनपुट में एक बीएसटी दिया होगा, बाइनरी सर्च ट्री ऑब्वियसली। अब हमें उसमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है बट वन बेस इंडेक्सिंग का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री में k की वैल्यू अगर वन दे दूं मैं तो पहला सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, वन, तो वन विल बी आवर आंसर। अगर मैं k को थ्री रख दूं यानी कि तीसरा सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, तो सबसे छोटा है वन, उसके बाद है टू, फिर है थ्री, तो हमारा आंसर होगा थ्री, ठीक है। इस तरीके से दिस इज वन बेस्ड इंडेक्सिंग। सो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए अब तक कि अगर हम बीएसटी की बात कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पे क्या देता है, सॉर्टेड एलिमेंट्स देता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करके रिटर्न कर देता है। तो अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालूं तो मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी और मैं उस लिस्ट से पता कर सकता हूं कि मेरा kth एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, वील डू दी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फर्स्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है। विल स्टार्ट फ्रॉम दी रूट। अब इन ऑर्डर क्या कहता है, इन ऑर्डर कहता है पहले लेफ्ट जाओ, फिर रूट जाओ एंड देन राइट जाओ, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट फर्स्ट। क्या ये नल है, नहीं, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट फर्स्ट। जैसे ही आपको नल मिले रिटर्न बैक, और वापस आते समय आपको रूट को देखना है तो वी विल प्रिंट वन, ठीक है। नाउ लेट्स मेक दी राइट कॉल। क्या ये नल है, नहीं, तो इसकी लेफ्ट पे चलते हैं। क्या ये नल है, बिल्कुल, तो रिटर्न करो, वापस आते समय वी विल प्रिंट दी नोट, ठीक है। अब इसका राइट चलते हैं, क्या है, नल, कोई बात नहीं, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। अभी थ्री के सारे लेफ्ट चाइल्ड हो गए तो अब थ्री की बारी है, ठीक है। वी विल प्रिंट थ्री एंड लेट्स मूव ऑन टू दी राइट। अब क्या ये नोड नल है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वील मूव ऑन टू दी लेफ्ट। जैसे लेफ्ट जाओगे तुम्हें नल मिल जाएगा, तो रिटर्न करो, और रिटर्न करने के बाद वी विल प्रिंट फाइव ओवर हियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट। क्या ये नोड नल है, नहीं, तो इसके लेफ्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, नल, कोई बात नहीं, रिटर्न बैक। वाइल रिटर्निंग बैक हम सेवन प्रिंट करेंगे, ठीक है। देन इसके राइट पे चलते हैं, क्या है, नल, तो रिटर्न बैक सेवन हो चुका है, रिटर्न बैक फाइव भी हो चुका है, रिटर्न बैक थ्री भी हो चुका है, रिटर्न बैक। तो ये हमारी फाइनल लिस्ट आ गई, वन टू थ्री फाइव सेवन। ओके, ना आपसे कहा है वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से मुझे k इक्वल वन यानी कि स्मॉलेस्ट फर्स्ट एलिमेंट दो। तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑब्वियसली जो जीरोथ इंडेक्स पे, यानी कि आई विल चेक कि k माइनस वन इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है इस लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे हमारी जीरोथ इंडेक्स पे वन रखा है तो दिस विल बी आवर आंसर। अगर पूछा जाता कि तीसरा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ होता, थ्री माइनस वन यानी सेकेंड इंडेक्स पे होता, करेक्ट। तो वी वुड हैव रिटर्न थ्री ओवर हियर। तो इस तरीके से वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ किया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कि नॉर्मली बिग ऑफ एन लेगा। देन हमने रिकर्जन स्टैक का यूज किया, बिग ऑफ एन, प्लस हमने इस लिस्ट का यूज किया अनदर बिग ऑफ एन। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, करेक्ट। क्या ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट है, क्या इसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस। देखो, जो लॉजिक अभी हमने देखा वो क्या था कि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे, एक सॉर्टेड एरे बना रहे थे एंड वी आर सेइंग कि यहीं पे आंसर मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप एक k इज इक्वल टू वन को ढूंढ रहे हो। जब आपने इस लिस्ट में पहला एलिमेंट डाला था तो ये k इज इक्वल टू वन ही तो था। अगर आप k इज इक्वल टू टू ढूंढ रहे होते और आप दूसरा एलिमेंट जब इंसर्ट कर रहे थे तो ये k इज इक्वल टू टू ही तो था। तो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड देन चेकिंग की k की वैल्यू क्या है, क्या हम इसे उल्टा नहीं कर सकते, क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कंप्लीट लिस्ट मैं खाली k एलिमेंट्स तक ही ध्यान रखूंगा, मैं खाली k एलिमेंट्स का ही ट्रैक रखूंगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल पोजीशन बना सकता हूँ, करेक्ट, इनिशियलाइज विद जीरो, एंड आई विल से कि मैं इस लिस्ट पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही लगाऊंगा। सेम लॉजिक जैसे कि इसके लेफ्ट पे गए, इसके लेफ्ट पे गए, रिटर्न आते समय जब मैं इस वन को प्रिंट कर रहा था उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, पोजीशन प्लस प्लस, एंड द मोमेंट ये पोजीशन बराबर हो जाती है के मैं रुक करके उसी नोड को रिटर्न कर दूंगा कि भाई यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अदरवाइज मैं नल रिटर्न करता रहूंगा। और किसी भी एक नोड ने, किसी भी सब ट्री ने कहीं से भी नॉन नल वैल्यू रिटर्न कर दी, इसका मतलब वो क्या है, मेरा
आंसर है। तो सिंपल लॉजिक है, हर सब ट्री क्या रिटर्न करेगा, आइदर एक नोड जो कि आंसर है या फिर नल। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई सब ट्री नल नहीं रिटर्न कर रहा तो वो क्या है, आंसर वाली नोड है, तो उसे एज इट इज ऊपर भेज दो। नो नीड टू डू फर्दर रिकर्जन कॉल्स। समझ में आया? चलो इसे देखते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा अच्छे से ड्राई रन करते हैं। आई नो के इज इक्वल टू 1 काफ़ी सिंपल है, बट मैं इसे चेंज करूंगा, अभी टेंशन मत लो। सो मैंने यहाँ पे पोजीशन नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इनिशियलाइज विद 0। नाउ आई विल स्टार्ट द कॉल। ये है मेरा रूट, ठीक है। अब यहाँ से मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, ठीक है। क्या ये नोड नल है? नहीं। फिर से लेफ्ट पे चलते हैं। क्या ये नोड नल है? बिल्कुल ये नल है। तो वापस आते हैं, और वापस आते समय 1 को प्रिंट करने की जगह हम क्या करेंगे, पोजीशन प्लस 1। ये क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। तो इन ऑर्डर कैसे काम करता है, लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। तो जैसे ही मेरा लेफ्ट कॉल खत्म हुआ, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रूट मैंने क्या किया, पोजीशन प्लस 1, ठीक है। नाउ मैं कौन सी पोजीशन का एलिमेंट देख रहा हूँ, 1। मुझे चाहिए क्या था, 1। तो मेरा आंसर मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, अब इसकी राइट कॉल वॉल नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली कहूंगा भाई ये ले 1 का एड्रेस, मैं इस नोड को ही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो इन भाई साहब ने तो नल रिटर्न किया था, बट जैसे ही हमें यहाँ आंसर मिला हम नोड को ऊपर भेज दिया। और अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने राइट रिकर्जन कॉल फिर लगाई नहीं, एक तरफ से आंसर मिल गया तो जस्ट ऊपर भेज दो। अब 3 को भी एक एंड से आंसर मिल गया तो कोई बात नहीं भाई, अब सीधा रिटर्न कर दो। तो आंसर मिल गया, विल रिटर्न दिस। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, 1 वाले की एड्रेस, और उस एड्रेस डॉट वैल्यू करके आप ये वैल्यू पता कर सकते हो। करेक्ट, ये हमारा इंटायर लॉजिक है। अब के की वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लगते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो मैंने के को 4 पे रख दिया, ठीक है। 4 यानी 5 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक, वील स्टार्ट विद द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये रूट है, क्या ये नल है? नहीं। इसके लेफ्ट पे चलो, क्या ये नल है? नहीं। इसके लेफ्ट पे चलो, क्या मिला, नल मिला। तो रिटर्न कर दो अपने नल को, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते समय यू नीड टू डू पोजीशन प्लस 1। अब क्या 1 4 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं, तो वील मूव ऑन टू दी राइट कॉल, ठीक है। अब ये नल है? नहीं। तो इसके लेफ्ट पे चलते हैं, यहाँ क्या मिला, नल मिल गया। तो वी विल रिटर्न नल फ्रॉम हियर, और वापस आते समय वील डू पोजीशन प्लस 1। बहुत सिंपल लॉजिक है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हम खाली काउंट निकालते चलें, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके राइट पे चलते हैं, क्या मिला, नल। तो लेट्स रिटर्न बैक, और ये नल रिटर्न करेगा। अब 2 को अपने दोनों बच्चों से क्या मिला, नल। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, नल, कोई ऑप्शन नहीं। 1 को भी अपने दोनों बच्चों से क्या मिला, नल। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, नल। टिट फॉर टैट वाला चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस आए, जब आप 3 पे आओगे तो आप देखोगे यार 3 की लेफ्ट कॉल लग चुकी है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग जस्ट पोजीशन प्लस 1, ठीक है। क्या ये पोजीशन इस के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो वी मूव ऑन टू दी राइट, तो राइट कॉल लगाते हैं, ठीक है। नाउ क्या ये नोड नल है? नहीं। तो इसकी लेफ्ट पे चलते हैं, क्या मिला, नल। तो रिटर्न क्या आएगा, नल, ठीक है। नाउ वापस आते समय पोजीशन प्लस 1। अब आप देखो 4 एंड 4 आर मैचिंग, तो ये हमारी आंसर वाली नोड है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू दी राइट फर्दर, मैं क्या करूंगा, 5 की ही एड्रेस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने 5 की एड्रेस रिटर्न करी 3 को। 3 को एक तरफ से नल मिला था, दूसरी तरफ से एड्रेस मिला, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको कहा कि कहीं से भी अगर आपको एड्रेस मिल रही है, यानी कि नॉन नल वैल्यू मिल रही है, तो यही रिटर्न कर दो। तो जिस भी फंक्शन ने कॉल लगाई थी रिकर्जन की, उसको 5 की एड्रेस मिल गई, तो वो वहां से इजीली नोट डॉट वैल कर सकते हैं, राइट, नोट डॉट वैल। और हमें पता चल जाएगा कि 5 हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? ऑब्वियसली बिग O ऑफ h, बट इन दी वर्स्ट केस आपका h कहाँ तक जा सकता है, n तक। h क्या है, हाइट। क्योंकि हम देखो सारे एलिमेंट, जब हम k इक्वल 1 निकाल रहे थे, खुद ही सोचो, k इक्वल 1 निकाल रहे थे तो एक ही ट्रैवर्स किया। मान लो k इक्वल 2 निकालते तो 2 ही ट्रैवर्स होते। k इक्वल 3 निकालते तो 3 ही ट्रैवर्स होते। समझ में आ रहा है? मतलब यू आर गेटिंग द लॉजिक कि ये मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, और आपकी मैक्सिमम हाइट बिग ऑफ एन जा सकती है। तो कुछ कुछ केसेस में ये आपका बेटर साउंड होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक ट्री नोड इन ऑर्डर, ओके। एंड ये लेने वाला है ट्री नोड को, नाम दे देते हैं रूट, देन इंट के। एंड मुझे एक पोजीशन चाहिए, तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, पोजीशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल भाई, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हमें आता ही है। अगर रूट इक्वल इक्वल है हमारे नल के, तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न रूट, रिटर्न रूट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट कॉल लगानी, ट्री नोड लेफ्ट इज इक्वल टू इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा के, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया, लेफ्ट कॉल। अब
लेफ्ट कॉल मतलब कोई भी सब ट्री अगर तुम्हें नॉन नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लेफ्ट। ठीक है, यही नोड हमारा आंसर हो सकती है। अब इसके बाद मैं करूंगा पोजीशन प्लस प्लस, मतलब यहीं पे मैं प्रिंट करता था, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैंने क्या किया, प्रिंट डी रूट कर देते ना हम यहाँ पे, तो प्रिंट डी रूट करने की जगह पोजीशन प्लस प्लस। ओके, नाउ इफ ये पोजीशन इक्वल इक्वल हो जाती है के, तो आप क्या करोगे, रिटर्न करेंट नोड विच इज रूट। ठीक है, रूट ही है ना, हाँ रूट नाम लिया है हमने, तो जो भी हमारी करंट नोड है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, करंट नोड इज द आंसर, तो आई कैन से करंट नोड इज द टारगेट kth स्मॉलेस्ट। अब इसके बाद सेम आपको काम करना है राइट कॉल के लिए। ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी। एक्चुअली इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं छोटे से भी काम निकाल सकता हूँ, क्योंकि राइट कॉल मैं कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे ही लगाऊंगा ना, राइट एंड देन उसके बाद अगर राइट नल नहीं है, ठीक है, राइट नल नहीं है, तो मैं कहूँगा रिटर्न राइट। ओके, बट अगर राइट नल है भी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न नल, करेक्ट यही तो करूँगा, रिटर्न नल। और कुछ कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि देखो मुझे ये रिटर्न करना ही है, चाहे नल है चाहे नल नहीं है, तो इतना सब कुछ लिखने की बजाय आई कैन ईजिली राइट रिटर्न। ओके, और ये हटा दो सारा, जो भी आ रहा है आपका वो ही रिटर्न कर देंगे हम। एंड आई थिंक दिस शुड बी ओके। अब kth स्मॉलेस्ट में से कॉल करते हैं, तो वी विल से ट्री नोड। ठीक है, इसे क्या नाम दे, नोड दे देते हैं, इज इक्वल टू इन ऑर्डर, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया रूट। ओके, देन आ गया के। अब भाई अगर यहाँ पे नोड, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स होता है नल के, ये किस केस में होगा, जब आपकी के की वैल्यू बहुत बड़ी दे दी जाए, लेट्स से के आपको 10 दे दी और आपके पास खाली 5 एलिमेंट है, तो आपका ऑब्वियसली कोई आंसर नहीं मिलेगा, हर नोड अपना, हर सिप ट्री अपना नल ही रिटर्न करेगा। तो इस केस में आई कैन से रिटर्न -1। अब अगर ये भी नहीं है तो वी विल रिटर्न ये जो भी नोड आ रही है, नोड डॉट वैल्यू। ठीक है, सो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली दिस शुड वर्क। बढ़िया, एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड कितना है भाई, 100% फास्ट है, ग्रेट, क्या बात है। ठीक है, सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर पसंद आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।